हाँ जी, मैं हूँ जैजी और आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे वीडियो क्लिप्स की बात करेंगे जिनमें क्लियरली जिन्नातों की प्रेजेंस देखी जा सकती है। कमजोर दिल वाले हजरात इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की रातों की नींदें हराम हो जाएं। तो आए देखते हैं। हाँ तो भाई, हमारी इस पहली वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक इंसान अपने घर में एंटर हो रहा है और जैसे ही वो घर में घुसता है उससे खिड़कियां बजने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। हेलो। पहले तो वो थोड़ा सा घबराता है लेकिन उसके बाद वो हिम्मत करके अपने घर का जायजा लेने लग जाता है। सबसे पहले वो किचन में जाकर सारी चीजें चेक करता है लेकिन हर चीज अपनी जगह पर होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये आवाज किचन से तो नहीं आ रही। उसके बाद वो अपने गेस्ट रूम का रुख करता है और वहां से बहुत ही ज्यादा खिड़कियां बजने की आवाजें आ रही होती हैं। हिम्मत करके वो जैसे ही अपने गेस्ट रूम की वीडियो बनाने लगता है वो देखता है कि इसके गेस्ट रूम के शीशा बज रहा होता है लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। जब ड्राइंग रूम में से कोई भी नहीं दिखता तो उसे लगता है कि ये शायद किसी किस्म का जलजला है और फिर वो अपने किचन की तरफ जाता है। उसके होश तब उड़ते हैं जब वो देखता है कि उसके किचन के सारे कैबिनेट्स खुले हुए थे। जैसे ही वो किचन से बाहर आता है उसे खिड़कियों की बजने की आवाज और भी ज्यादा शिद्दत से सुनाई देती है और ये आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आवाजें सुनकर ये इंसान उस वक्त दुम दबाकर भाग जाता है लेकिन बाद में जब वो इस वीडियो को देखता है तो इसको ड्राइंग रूम के कोने पर एक चीज दिखती है। अब वो चीज क्या है, जिन है या चुड़ैल है, इसका फैसला आप करेंगे। Mano, foi Yuri! Que? Yuri! Que É foi? ela, mano! Hã? Lucas. अगली वीडियो रशिया के कब्रिस्तान की है जिसके बारे में मशहूर था कि रात को वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं और कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर एक चुड़ैल है जो हर रात को कब्र से बाहर आकर रोना शुरू कर देती है। ये बात सुनकर 4 दोस्त आधी रात को उस कब्रिस्तान का रुख करते हैं और फिर उनके साथ क्या हुआ ये भी आप देखें। जब वो सर्च लाइट लेकर कब्रिस्तान में एंटर होते हैं तो पहले तो हर चीज वहां पे बिल्कुल ही नॉर्मल दिख रही थी। पुरसुकून माहौल था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई हॉन्टेड कब्रिस्तान है और यहाँ पर कोई इस तरह की चीज हो भी सकती है। इस वीडियो में लड़के हंसी मजाक करते हुए कहते हैं कि ये तो हमारे घर से भी ज्यादा पुरसुकून जगह है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई हो, और अगर यहाँ पर कोई है तो हमें भी अपनी आवाज एक बार तो सुना दे। और इनके दिल की ये मुराद इतनी जल्दी पूरी होगी वो शायद इन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। शायद ये कोई कबूलियत की घड़ी थी जो इनकी मुराद फौरन ही पूरी हो गई। जैसे ही वो अपने लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो उन्हें 2 कब्रों के बीच में कोई औरत खड़ी हुई दिखती है और उस औरत ने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। उसका फेस तो नहीं देखा जा सकता लेकिन उसका बॉडी जेस्चर बता रहा है कि ये कोई आम औरत नहीं है। Que isso, velho? Nossa, mano, que negócio tenebroso, velho. Você tava lá, Sai daí, mano. velho. Eu vou embora Sai, daqui. fecha aqui, sai, fecha. ये लड़के उस औरत पर सर्चलाइट मार के पूछते हैं कि तुम कौन हो और उसके और ज्यादा करीब जाते हैं। वो औरत कोई जवाब तो नहीं देती लेकिन जैसे ही वो करीब जाते हैं वो देखते हैं कि उस औरत का चेहरा ही विजिबल नहीं होता और उस वक्त इन्हें समझ आता है कि ये वाकई वही औरत है जो हर रात इस कब्रिस्तान में रोती और चीखती है। और फिर ये लड़के वहां से कैसे भागते हैं आप देख सकते हैं। जब ये लड़के भाग रहे थे तो ये औरत अचानक से कब्रिस्तान के मेन रोड पर आ जाती है। ये लड़के इतने डीठ थे कि इतना डरने के बावजूद बार बार पीछे लाइट मारकर चेक कर रहे थे कि वो औरत है भी या नहीं है। बाहर निकलकर वो कब्रिस्तान का दरवाजा बंद कर देते हैं और दरवाजा बंद करने के बाद फिर से जब वो सर्च लाइट मारते हैं तो इन्हें वो औरत वहीं पे खड़ी हुई दिखती है। लेकिन ये औरत दूर खड़ी नहीं रहती। जब ये गाड़ी में बैठ चुके होते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि ये औरत कब्रिस्तान के मेन गेट तक आ चुकी है। ये लड़के अपनी जान बचाकर वहां से तो निकल आते हैं लेकिन आज के बाद ये इस तरह से कभी किसी कब्रिस्तान में कंफर्मेशन के लिए नहीं जाएंगे। हमारी अगली वीडियो एक ऐसे इंसान की है जो जिन्नात को बुलाने के रिचुअल सीखता है और फिर एक दिन वो फैसला करता है कि आज वो जिन्नात को बुलाएगा, लेकिन वो बुलाने की जगह मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगी क्योंकि ये सारा रिचुअल करता है अपने बाथरूम में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाथरूम में कुछ चीजें हिल रही हैं। वहीं एक शैम्पू की बोतल भी रखी थी जो बहुत ही बुरी तरह गिरती है। यह इंसान चावल में अगरबत्तियां रखता है, साथ में नमक रखता है और शायद एक शराब की बोतल है।
ये सारी चीजें रखकर ये बाहर से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है और फिर उसके बाद अचानक से हलचल मच जाती है। बाहर बैठकर कुछ चीजें पढ़ने से पहले ये इंसान एक गोप्रो कैमरा बाथरूम में फिक्स कर देता है ताकि वो देख सके कि जब वो ये सारी चीजें कर रहा है बाथरूम के अंदर कोई एक्टिविटी होती है या नहीं होती। और उसके बाद एक एक करके चीजें मूव करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले तो एक अजीब सी आवाज आती है, फिर बास्केट का ढक्कन हिलता है और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि शैम्पू की बोतल भी गिर जाती है। चीजें गिरने के बाद इसके बाथरूम से फिर से बहुत ही ज्यादा आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो आप इस वीडियो में भी सुन सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान यहाँ पे नहीं रुकता। अगली रात को वो फिर से अगरबत्तियां जलाकर रख देता है, लेकिन इस बार वो नमक और शराब की बोतल हटा देता है और उसके साथ एक खाली कप रखता है। और फिर से बाहर जाकर वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। जैसे ही वो बाहर बैठकर पढ़ाई करता है तो सबसे पहले तो इसका अगरबत्ती का डब्बा जमीन पर गिर जाता है और फिर जोर से इसके बाथरूम का दरवाजा बंद होता है। ये वीडियो दूसरी वीडियो से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इस वीडियो में एक इंसान खुद जिन्नात को बुला रहा है। हमारी अगली वीडियो भी कुछ इसी तरह की है और ये एक हॉन्टेड हाउस की है। ये इंसान जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये जानता है कि इसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, इसे आवाजें आती हैं और उसके बाद ये सारी चीजें महसूस करने के बाद ये अपने ही घर में कैमरास फिट कर देता है और ये देखता है कि वहां पर क्या है। एक दिन जैसे ही वो कैमरा फिट करके अपने घर में वापस आता है तो उससे जोर जोर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ये उन आवाजों को चेक करने के लिए जाता है तो कोई चीज इसे जोर से धक्का मारती है और फिर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वापस जाके वहां पे चेक करे कि कोई है या नहीं है और ये इंसान वहां से भाग जाता है। अगर ऐसा कुछ आपके घर में हो तो क्या आप उस घर में रहेंगे? क्या आप कैमरे लगाकर चेक करेंगे कि ये चीज किस हद तक खतरनाक हो सकती है? लेकिन ये इंसान यहाँ पे नहीं रुका। अगली ही रात इसके साथ क्या हुआ वो भी मंजर आप देखें। ये सोया हुआ होता है तो इसे एक आवाज आती है। आवाज आकर ये थोड़ा सा तो मूव करता है और फिर ये सोचकर सो जाता है कि ये तो रोज का है। जब आवाज से भी ये नहीं उठता तो कोई इसके रूम की लाइट जलाता है और फिर ये इंसान होश में आता है। जैसे ही ये होश में आकर अपनी राइट साइड पर देखता है तो इसकी कुर्सी खुद ब खुद मूव हो जाती है और वो आवाजें अब भी आ रही होती हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये इंसान इतना डरा हुआ था कि करवटें लेकर अपने ही बेड से गिर गया। इस वीडियो के बारे में कहा जाता है कि इन सारे इंसिडेंट की वीडियो जब इस इंसान ने YouTube पर अपलोड कर दी और उसके बाद ये अपने ही घर को बेचने के लिए गया तो इसके घर का कोई भी खरीदार नहीं था। इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हमारा घर हॉन्टेड है तो ये बात हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। हमारी अगली वीडियो एक स्कूल की है और ये स्कूल आपके और मेरे स्कूल की तरह किसी कब्रिस्तान पर नहीं बना हुआ। उसके बावजूद इसमें ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो फिलीपाइंस की है और इस वीडियो में दिखने वाला इंसान इस स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। ये वीडियो उस वक्त स्टार्ट करता है जब इसे स्कूल के रूम से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू होती हैं। So check natin guys. Yun, narinig ko ngayon guys na naka-on yung आवाजें सुनते ही ये पूरे स्कूल को चेक करना शुरू कर देता है कि ये आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं। जैसे ही ये इंसान स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रहा होता है तो उसे हर रूम से एक अजीब आवाज आ रही होती है और ये आवाजें सुनकर इसकी हिम्मत तो नहीं होती कि ये दरवाजा खोले। ये इंसान बाहर आकर फिर वीडियो बनाने लग जाता है और फिर उसी वक्त इसे फिर से एक अजीबोगरीब आवाज आती है जो आप इस वीडियो में भी सुन सकते हैं। yan. Yun guys, so yung kita niyo yung mga bangko. Guys. इन्हीं क्लासरूम में एक क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ था और लकीली उसकी खिड़की भी खुली हुई थी। तो ये इंसान उस क्लासरूम में लाइट मारकर चेक करता है कि यहाँ कोई है तो नहीं, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा शदीद आवाजें आ रही थी और ये आवाजें ऐसी थी कि कोई इंसान किसी चीज को खुरच रहा है। Same guys. Guys.
Good. Guys. जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर होता है, सारी की सारी कुर्सियां इसकी तरफ आ जाती हैं और एक वक्त तो ऐसा होता है कि सारी कुर्सियां अपने आप में जंबल हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई चाहता है कि ये इंसान उस क्लासरूम में एंटर ना हो, लेकिन फिर भी ये इंसान बाज नहीं आता। ये उस क्लास के अंदर जाता है और फिर सारी लाइट्स और फैंस ऑन करके चेक करता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। और जैसे ही वो लाइट्स बंद करके क्लास से बाहर निकलता है तो आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह से सारी कुर्सियां आपस में उलझी हुई हैं। जैसे ही वो कुर्सियों को देखता है वो वहां से भाग जाता है और फिर पीछे मुड़कर कभी वो उस स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखता। आप मुझे बताएं कि इस इंसान ने बहादुरी का काम किया है या अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है? क्या ये गनीमत नहीं कि ये इंसान उस स्कूल से जिंदा वापस आ गया? अगली वीडियो भी रशा के जंगल की है, जहां कुछ लोग घूमने के लिए आए हुए होते हैं। इन्हीं में से एक इंसान इस जंगल की हिस्ट्री और खूबसूरती के बारे में सबको बता रहा होता है तो उसकी नजर एक ऐसी मखलूक पर पड़ती है जो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। दिखने में ये अजीब सा पत्थर लग रहा है जिसकी आंखें भी विजिबल हैं और नाक भी। ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने अपने ही हाथ से इस पत्थर पर नक्शो निगारी की हुई है। उस वक्त तक तो सब कुछ ठीक था, सारे लोगों की अटेंशन इस पत्थर ने गेन कर ली थी। इस पत्थर को देखकर वो और भी लोगों को बुलाते हैं कि इस पर कितनी खूबसूरत नक्शो निगारी की हुई है और फिर बहुत से लोग इस पत्थर को देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये पत्थर नहीं बल्कि एक अजीब सी मखलूक है। जब सारे लोग उस पत्थर को देख रहे होते हैं तो उसी वक्त ये पत्थर एक मूवमेंट करता है। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह देख रहा है। हमारी बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें से किसी एक इंसान में भी हिम्मत नहीं थी कि इसके करीब जाकर देखता कि ये आखिर क्या चीज है। अगर उनमें से कोई एक इंसान भी इस पत्थर के करीब जाकर देख लेता कि ये अजीब सी कोई मखलूक है या किसी इंसान की ही नक्शो निगारी, तो आज इस वक्त हमारे दिमाग में इतने सारे सवालात ना उठते। हमारी अगली वीडियो एक हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक व्हील चेयर कॉरिडोर से होते हुए जा रही है। कभी वो आगे आती है तो कभी वो अपना रुख चेंज कर किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। ये वीडियो देखकर आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी किस्म के जिन्नात हैं जो व्हील चेयर से खेलते हैं, या ये कोई जख्मी जिन है जो चल नहीं पाता और वो अब व्हील चेयर पर आ गया है? हमारी अगली वीडियो एक स्टेडियम के वेंटिलेटर की है, जिसमें से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान चीख रहा है तो कभी ऐसा लगता है कि कोई उस वेंटिलेटर में जोर जोर से हाथ मार रहा है। वीडियो में दिखने से तो ये बिल्कुल ही कोई नॉर्मल सी जगह दिख रही है जो बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि इसमें से कितनी खौफनाक आवाजें आ रही हैं। जिन्नात को हॉस्पिटल्स और स्कूल में तो हमने बसेरा करते बहुत देखा है और उनके बारे में सुना भी है, लेकिन आज आप पहली बार देख रहे होंगे कि जिन्नात एक वेंटिलेटर में भी बसेरा कर सकते हैं और वहां से भी वो अपनी प्रेजेंस लोगों को फील करवाते हैं कि यहाँ पर कोई मौजूद है। कई माह तक जब इस वेंटिलेटर में से इसी तरह से आवाजें आती रहीं और मजे की बात ये थी कि ये आवाजें सिर्फ रात के वक्त आती थीं। कुछ टेक्नीशियंस ने आकर इसे चेक किया कि क्या इसके बेरिंग ढीले हैं या इसका कोई और इशू है, और फिर जब इन्होंने चेक किया तो इस वेंटिलेटर में से किसी किस्म की कोई चीज नहीं निकली थी। इससे एक बात तो क्लियर है कि इस मसले को कोई टेक्नीशियन तो बिल्कुल भी हल नहीं कर सकता। हाँ तो भाई, ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो क्लिप्स देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले पार्ट में इसके और भी ज्यादा हॉरर चीजें आने वाली हैं।